सृष्टि के चक्र में जब भी धर्म पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने विविध रूप धारण कर उसकी रक्षा की है। ऐसा ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक अवतार था मत्स्य अवतार, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली थी। यह कथा हमें भगवान की असीम शक्ति और करुणा का बोध कराती है। प्राचीन काल में राजा सत्यव्रत मनु एक पुण्यात्मा और धर्मपरायण शासक थे। एक दिन वे कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली ने मनु से आश्रय की याचना की। मनु ने दयावश उसे अपने कमंडल में रखा, किंतु वह मछली क्षण भर में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। मनु ने उसे एक बड़े पात्र में रखा, फिर कुएं में और अंततः विशाल सरोवर में। हर बार वह मछली बढ़ती ही गई, जब तक कि उसे सागर में न छोड़ दिया गया। सागर में पहुंचकर उस विशाल मछली ने मनु से कहा कि वह स्वयं भगवान विष्णु है। उसने मनु को आने वाले भयंकर प्रलय के बारे में चेतावनी दी। भगवान ने बताया कि 7 दिनों के भीतर पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। भगवान मत्स्य ने मनु को निर्देश दिया कि वे एक विशाल नौका का निर्माण करें। उस नौका में सभी प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़े, औषधियां, बीज और सप्तर्षियों को सुरक्षित रखें। साथ ही वेदों और समस्त ज्ञान को भी उसमें संरक्षित करें। जब प्रलय का समय आया, घनघोर वर्षा हुई और पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। मनु ने भगवान के निर्देशानुसार सभी को नौका में सुरक्षित कर लिया था। तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी विशाल देह पर एक सींग धारण किया था। मनु ने उस नौका को भगवान मत्स्य के सींग से एक विशाल सर्प की सहायता से बांध दिया। भगवान मत्स्य ने उस नौका को प्रलय के भयंकर जल में सुरक्षित रखा। भगवान मत्स्य ने उस नौका को तब तक खींचा जब तक प्रलय का जल शांत नहीं हो गया। इस प्रकार उन्होंने न केवल मनु और जीवों की रक्षा की, बल्कि वेदों और समस्त ज्ञान को भी विनाश से बचाया। जल घटने के बाद भगवान मत्स्य के मार्गदर्शन में मनु ने पुनः सृष्टि का आरंभ किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान हर युग में अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। मत्स्य अवतार की यह पावन कथा हमें गहरा संदेश देती है। यह बताती है कि सृष्टि का हर अंत वास्तव में एक नए आरंभ का संकेत होता है। विनाश के बाद ही नवसृजन की संभावनाएं जन्म लेती हैं। भगवान विष्णु का यह अवतार हमें विश्वास दिलाता है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए।